कंक्रीट और स्टील से घिरे एक हलचल भरे शहर में चिहिरो नाम की एक युवा लड़की आशंका से भर गई थी, क्योंकि उसका परिवार ग्रामीण इलाकों से होकर गुजर रहा था। वे एक नए घर में जा रहे थे और चिहिरो अपने दोस्तों को पीछे छोड़ने से कम रोमांचित थी। जैसे ही वे घुमावदार सड़कों से गुजरे, उसके माता पिता ने अचानक कार रोक दी। उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। उनके सामने एक प्राचीन ऊंचा रास्ता था जो उन्हें एक रहस्यमय आकर्षण से आकर्षित करता था। आइए ढूंढते हैं, उसके पिता ने कहा। उनकी आवाज में उत्साह बुदबुदा रहा था। चिहिरो झिझकी, लेकिन उसके माता पिता ने उससे उनके साथ शामिल होने का आग्रह किए। एक अनिच्छुक आर के साथ वह कार से बाहर निकली। जैसे ही वे हरे भरे जंगल में गहराई तक गए, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी और उनके चारों ओर विदेशी प्राणियों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, चिहिरो ने रास्ते में अजीब सी मूर्तियां देखीं, जानवरों की आकृतियां जो उन्हें गहरी आंखों से देख रही थी। वे जितना गहराई में गए, उतना ही अधिक जंगल ने उन्हें घेर लिया, जब तक कि शहर की आवाजें पूरी तरह से फीकी नहीं पड़ गई। घंटों तक चलने के बाद वे जीवन से भरपूर एक जीवंत गांव में पहुंचे। इमारतें रंगीन भित्तिचित्रों से सजी हुई थी और हवा में हंसी की आवाज गूंज रही थी। चिहिरो के माता पिता तुरंत स्वादिष्ट व्यंजनों से भरे एक फूड स्टॉल की ओर आकर्षित हो गए। चलो खाते हैं, उसकी मां ने सुझाव दिया, और चिहिरो के इनपुट की प्रतीक्षा किए बिना वे स्टॉल के पास पहुंचे। चिहिरो को बेचैनी महसूस हुई। हालांकि गांव वाले मिलनसार थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिससे वह असहज हो गई। जैसे ही उसके माता पिता ने खाना खाया, चिहिरो ने एक अजीब दृश्य देखा। पेड़ों के बीच एक छोटा चमकता हुआ प्राणी उड़ रहा था, एक पक्षी जैसी दिखने वाली एक छोटी सी आत्मा। उत्सुकतावश उसने अपने परिवार से दूर भटकते हुए इसका अनुसरण किए। जीव उसे हलचल भरे गांव से दूर जंगल की ओर ले गए। चिहिरो ने जल्द ही खुद को धुंध से भरे एक साफ स्थान में पाए। जैसे ही कोहरा छंटा, उसने जो देखा उसे देखकर उसकी सांसें अटक गई। एक विशाल अलौकिक क्षेत्र जहां आत्माएं नाचती और खेलती थीं। हवा जादू से भर गई और चिहिरो को इस दुनिया के प्रति एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। आपका स्वागत है, युवा, एक सौम्य आवाज ने कहा। चिहिरो ने मुड़ते हुए बालों और फूलों के मुकुट के साथ एक सुंदर आत्मा को देखा। मैं लिन हूँ, जंगल का संरक्षक। आपने एक पवित्र स्थान में प्रवेश किया है, जहां प्रकृति की आत्माएं निवास करती है। चिहिरो का दिल जोर से धड़क उठा। उसने ऐसी आत्माओं की कहानियां सुनी थी, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया कि वे वास्तविक थी। मेरा इरादा घुसपैठ करने का नहीं था, उसने हकलाते हुए कहा। आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, आपको चुना गया है, लिन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिए। लेकिन रहने के लिए आपको जंगल के तौर तरीकों को समझना होगा और इसके जादू का सम्मान करना सीखना होगा। लिन चिहिरो को आत्मा की दुनिया में गहराई तक ले गई, जहां वह विभिन्न प्राणियों से मिली। प्रत्येक की अपनी कहानी थी। वहां एक बुद्धिमान बुया कछुआ था जो प्रकृति के संतुलन के बारे में बात करता था, और एक शरारती बंदर था जो उसे खेल और आनंद का महत्व सिखाता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, चिहिरो ने जंगल के तौर तरीके सीखे और सभी जीवित चीजों के अंतर संबंध की खोज की। उसने घायल जानवरों को ठीक करने में मदद की, बीज बोए और पेड़ों की फुसफुसाहट सुनी। आत्माएं उसकी दोस्त बन गईं और वह पहले से कहीं अधिक जीवंत महसूस करने लग। हालांकि चिहिरो का दिल अपने परिवार के लिए दुखता था, जो अभी भी गांव में खोए हुए थे। लिन ने समझाया, वापसी के लिए आपको इस दुनिया के प्रति अपनी समझ और सम्मान को साबित करते हुए जंगल का परीक्षण पूरा करना होगा। पहले परीक्षण के लिए चिहिरो को चंचल जल आत्माओं से भरी एक खतरनाक नदी को पार करना पड़ा। उनका पक्ष पाने के लिए उसे नदी के किनारे उगे एक दुर्लभ फूल से सुनहरी पंखुड़ियां इकट्ठा करने की जरूरत थी। जल आत्माओं को खेल पसंद थे, इसलिए उन्होंने उसे परीक्षणों की एक श्रृंखला के लिए चुनौती दी। चिहिरो ने अपने सबक याद करते हुए ध्यान केंद्रित किए। उसे धैर्य और सम्मान के बारे में बुद्धिमान कछुए के शब्द याद आए। जमकर प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उन्होंने सुझाव दिया कि वे एक टीम के रूप में खेलें, यह भावना दिखाते हुए कि प्रतिद्वंद्विता की तुलना में सहयोग अधिक फायदेमंद है। उसके दृष्टिकोण से प्रभावित होकर जल आत्माएं उसकी मदद करने के लिए सहमत हुई और उसे फूल तक ले गईं। चिहिरो ने सुनहरी पंखुड़ियां उठाईं और आत्माओं को उनकी दोस्ती के लिए धन्यवाद दिए। दूसरे परीक्षण के लिए चिहिरो को वन संरक्षक से मिलना था, जो एक भयंकर लेकिन बुद्धिमान आत्मा थी जो जंगल के दिल की रक्षा करती थी।
उसका विश्वास अर्जित करने के लिए उसे पवित्र उपवन के भीतर छिपे एक दुर्लभ रत्न को वापस लाना पड़ा। लिन के साथ चिहिरो ने ग्रोव की चुनौतियों का सामना किए। उन्हें कांटों और जालों का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार चिहिरो को प्रकृति के साथ सामंजस्य के महत्व की याद आई। उसने जंगल के बारे में अपने ज्ञान का उपयोग सुरक्षित रास्ते खोजने और हर जीवित प्राणी के साथ दयालुता से व्यवहार करने के लिए किया और अंततः अभिभावक का सम्मान अर्जित किए। गार्जियन ने चिहिरो को रत्न भेंट किया, जो उसके साहस और जंगल की सुंदरता की समझ का प्रतीक था। अंतिम परीक्षण जंगल के मध्य में हुआ, जहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। इसकी शाखाएं फैली हुई थीं, जो अनगिनत आत्माओं को आश्रय दे रही थीं। हालांकि पेड़ मुरझा रहा था, उसकी पत्तियां भूरे रंग की हो रही थीं। चिहिरो को एहसास हुआ कि उसे जंगल के निवासियों के प्यार और देखभाल की जरूरत है। पेड़ को बचाने के लिए चिहिरो ने अपनी यात्रा के दौरान मिली सभी आत्माओं को बुलाए। साथ में उन्होंने गाना गाया और नृत्य किया, जिससे पेड़ में ऊर्जा और जादू भर गए। चिहिरो ने जंगल के प्रति अपने नए सम्मान और प्यार को प्रदर्शित करते हुए इस अनुष्ठान में अपना दिल लगा दिए। धीरे धीरे पेड़ फिर से खिलने लगा, उसके फूल जीवंत और जीवंत छाए। आत्माओं ने अपने घर की बहाली का जश्न मनाते हुए खुशी मनाई। लिन चिहिरो की ओर मुड़ी, उसकी आंखें गर्व से भर गईं। तुमने खुद को साबित कर दिया है, चिहिरो। आप हमारी दुनिया का सार समझते हैं। अपने परीक्षण पूरे होने के बाद लिन ने समझाया कि चिहिरो अपने परिवार में लौट सकती है। तुम बड़े हो गए हो, लेकिन याद रखो, जंगल का जादू हमेशा तुम्हारे साथ है। आपने जो सीखा है उसे साझा करें। चिहिरो ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे आत्माओं के बीच एक घर मिल गया था, लेकिन उसका परिवार गांव में उसका इंतजार कर रहा था। एक हल्की सी लहर के साथ लिन ने गांव के लिए एक झिलमिलाता द्वार खोला। जब चिहिरो वहां से गुजरी तो उसने खुद को जीवंत गांव में वापस पाए। उसके माता पिता अभी भी खाने की दुकान पर थे, उसकी यात्रा से अनभिज्ञ थे। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत किया, लेकिन चिहिरो को अलग महसूस हुआ। उसके पास जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण था, प्रकृति के जादू की गहरी समझ। अपने अनुभवों को साझा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, चिहिरो ने अपने माता पिता को उसके साथ जंगल का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित किए। उन्होंने उन्हें प्रकृति की सुंदरता दिखाई, उन्हें पर्यावरण का सम्मान करना और अपने आसपास के जादू को अपनाना सिखाए। जैसे ही वे जंगल में चले, चिहिरो ने जानवरों, पौधों और जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की ओर इशारा किए। उसके माता पिता ने सुना, उनके दिल दुनिया के आश्चर्य के लिए खुल गए। साथ में वे जंगल के संरक्षक बन गए, पेड़ लगाए और भूमि की देखभाल की। चिहिरो को पता चला कि जब वह अपने परिवार में लौट आई थी, तो जंगल की भावना हमेशा उसका हिस्सा रहेगी। साल बीतते गए और चिहिरो एक बुद्धिमान युवा महिला बन गई, जो प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध के लिए जानी जाती थी। जंगल की रक्षा के उनके प्रयासों में अधिक परिवारों के शामिल होने से गांव समृद्ध हुआ। उन्होंने बगीचे लगाए, आत्माओं के सम्मान में उत्सव आयोजित किए और यह सुनिश्चित किया कि जंगल का जादू आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। एक दिन जब चिहिरो जंगल से गुजर रही थी, उसे एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। लिन प्रकट हुई, उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी। तुमने अच्छा किया, चिहिरो। जंगल की भावना आपके प्यार और सम्मान के कारण पनपती है। चिहिरो खुशी से झूम उठी। मैंने तुमसे सीखा है, लिन। जंगल का जादू हम सभी में जीवित है। जैसे ही लिन धुंध में फीका पड़ गया, चिहिरो समझ गई कि उसकी यात्रा तो बस शुरुआत थी। उसने जो सबक सीखा वह युगों युगों तक गूंजता रहेगा और सभी को याद दिलाएगा कि हम सभी पृथ्वी और इसकी आत्माओं से जुड़े हुए हैं। जंगल ने न केवल उसे उत्साहित किया था, बल्कि उसे एक उद्देश्य के साथ वापस भी लाया था, प्रकृति का संरक्षक, सभी के साथ जादू साझा करना।